हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रेजिस्टेंस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम नेटवर्क एनालिसिस का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉल्व करेंगे। इससे सेकेंड चैप्टर में भी बेनिफिट होगा और एक चैप्टर में भी बेनिफिट होगा। नेटवर्क एनालिसिस के अंदर हम दो पार्ट के अंदर लेक्चर को डिवाइड करेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, तो पर्टिकुलर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए पर्टिकुलर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसे हमें अच्छे से समझना है। मान लो कि फर्स्ट है तो सिंपल सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। जब हम कोई अननोन सर्किट सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि सीरीज में है कि पैरेलल में। तो सीरीज और पैरेलल कैसे डिफाइन किए जाते हैं तो समझिए। पहले मान लो कि यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3। यहां से जो करंट एंटर होगा, करंट को मूव करने के लिए दूसरा पाथ अवेलेबल नहीं है। ध्यान से देखो, यहां से आई करंट एंटर हो, एक करंट, जितना करंट रेजिस्टेंस R1 के अंदर पास होगा उतना ही R2 के अंदर और उतना ही करंट R3 के अंदर पास होगा। मतलब करंट फ्लो करने के लिए दूसरा पाथ अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन है उसे कहा जाता है सीरीज कनेक्शन। ठीक है, सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट है। यहाँ पे कितना पोटेंशियल लॉस होगा, तो V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। मतलब अगर मैंने इसके साथ टोटल A एंड B के बीच V पोटेंशियल अप्लाई किया है, मतलब कोई बैटरी कनेक्ट की है और एक्सटर्नली V पोटेंशियल अप्लाई किया है, तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। बच्चों इतना समझ में आया? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो सीरीज कनेक्शन के अंदर सभी रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे ऐड किया जाता है, उसका एडिशन किया जाता है, जबकि सभी रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम होता है। ठीक है, तो द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड इन सक्सेशन। मतलब दो पॉइंट के बीच जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर वो जंक्शन पॉइंट नहीं है, अर्थात दो बैटरी के दो एंड के बीच जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ऑल आर इन सीरीज। द करंट इन ईच रेजिस्टेंस इज सेम। मतलब सभी रेजिस्टेंस में करंट कैसा होगा, सेम। PD अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो सबके अंदर पोटेंशियल भी कैसा होगा, डिफरेंट होगा। याद रखो बच्चों, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 डैश, और I कांस्टेंट रहेगा। कैपेसिटर से उल्टा है। कैपेसिटर के अंदर मैंने क्या बताया था कि भाई सीरीज कनेक्शन में चार्ज कांस्टेंट है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की फॉर्मूला थी 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश डैश डैश। अगर सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस है, अगर सीरीज में कनेक्टेड है, मान लो कि दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, और मैंने यहाँ पे नेट पोटेंशियल अप्लाई किया V। तो R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल लॉस होगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं VR1 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ पे कितना पोटेंशियल लॉस होगा बच्चों, तो V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, VR1 अपॉन R1 प्लस R2। से V2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल लॉस होगा, VR2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर इस तरह से नहीं सोल्व करना है तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू क्या है बच्चों, R1 अपॉन R2। ये दोनों के वैल्यू तो आप जानते हो। अगर किसी एक का पोटेंशियल मिल गया तो दूसरे का पोटेंशियल इजीली आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन
अगर दोनों में से एक भी पोटेंशियल नहीं जानते और अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है तो सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला बहुत इफेक्टिव है और बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कितना वोल्टेज लॉस होगा तो V1 इक्वल टू VR1 अपॉन R1 प्लस R2 और V2 इक्वल टू VR2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, मान लो कि n रेजिस्टेंस है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है तो फिर नेट रेजिस्टेंस RS इक्वल टू क्या होगा बच्चों, NR। ठीक है, और याद रखना कि भाई सीरीज कनेक्शन के अंदर जो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा लार्जर देन लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। मतलब क्या है बच्चों, मैंने कैपेसिटेंस में पढ़ाया था आपको कि यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। तो इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, 3 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 6 ओम। कितना होगा, 6 ओम। तो 6 ओम जो रेजिस्टेंस है 3 से बड़ा ही है, मतलब लार्जर देन लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ा होगा कौन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, पाथ ऑफ करंट नेवर बी चेंज। मैंने पहले शुरुआत में ही बता दिया कि करंट का जो पथ है कभी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ध्यान से देखो बच्चों, तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3 जिनके दो एंड के बीच यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट की है। इसे हम कहेंगे जंक्शन पॉइंट। क्या कहेंगे बच्चों, जंक्शन पॉइंट। यहां से जो करंट आएगा वो तीन लूप मतलब तीन लाइन के अंदर, तीन पथ के अंदर डिवाइड हो गया, I1, I2 एंड I3। तो पहला पॉइंट कि यहाँ पे मोर देन वन पथ इज अवेलेबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड पॉइंट, इन ईच ब्रांच अगर रेजिस्टेंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफरेंट then current also be different, but across the each resistance potential remains same। जितना पोटेंशियल R1 के अक्रॉस क्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल R2 के अक्रॉस, उतना ही पोटेंशियल R3 के अक्रॉस। मतलब पैरेलल कनेक्शन के लिए अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट। मतलब सभी रेजिस्टेंस के अंदर जो वोल्टेज लॉस होगा वो सेम होगा। सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लॉस कैसा होगा, सेम होगा, लेकिन सबके अंदर करंट कैसा पास होगा, डिफरेंट। यहाँ पे कितना वोल्टेज लॉस होगा, IR1, यहाँ पे I2R2, यहाँ पे I3R3। ठीक है, तो वन एंड ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड अनदर एंड ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू सेकेंड पॉइंट। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस है एक साइड पे एक पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं, दूसरे साइड पे दूसरे पॉइंट पे। मतलब मोर देन टू पथ आर मीट एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज जंक्शन पॉइंट। अब ध्यान से देखो, 1, 2, 3 एंड 4 पथ मीट एट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज जंक्शन पॉइंट। Between two junction point, all the resistance are connected, defined as parallel. Between, पहले तो junction point पता चल गया, more than two path meet at a point is known as junction। मतलब दो से ज्यादा लाइन जहाँ पे मिलेगी उसे कहेंगे जंक्शन। और दो जंक्शन के बीच जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है all are connected in parallel। ठीक है, resistance between two junction point is connected in parallel। PD across each resistance is same। More than one path is available for flow of electric current। I equal to I1 plus I2 plus I3 dash dash dash। 1 upon R equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus dash dash dash। सीरीज से कैपेसिटर में जो मैंने पढ़ा था उससे बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, चलो दो रेजिस्टेंस की बात कर लें तो 1 upon R equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2। तो मोस्ट ऑफली हम ये इक्वेशन यूज करेंगे बच्चों, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 upon R1 plus R2। जब हम करंट निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे, तब इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अभी तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। चलो, यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है
I is proportional to R. So I1 upon I2 equal to R2 upon R1. ध्यान से देखो बच्चों, अगर आपके पास सिर्फ दो रेजिस्टेंस हो R1 एंड R2 और अगर नेट करंट कौन से रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो रिलेशन भी इनवर्स आएगा। I2 इक्वल टू IR1 अपॉन R1 प्लस I2 इक्वल टू IR1 अपॉन R1 प्लस R2। अगर I1 फाइंड करना है तो IR2 अपॉन R1 प्लस R2 इनवर्स है तो रिलेशन भी इनवर्स है। सीरीज में क्या था बच्चों, V इक्वल टू IR, तो V प्रोपोर्शनल टू R था, डायरेक्टली प्रोपोर्शन था, तो V1 इक्वल टू VR1 अपॉन R1 प्लस R2 था। सेम ये अच्छे से याद रखना, टेक्निकली याद रखना। तो भाई 1 2 के साथ 1 है, 1 के साथ 2 है। जब हम करंट एनालिसिस करेंगे उस वक्त हमें जरूरत पड़ेगी। अगर सभी रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड सेम है Rp इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, R अपॉन N। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। पैरेलल कनेक्शन के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या था बच्चों कि सिंपल सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, कि भाई जब कोई सर्किट को देखा तो आपको इजीली पता चल जाना चाहिए कि भाई सीरीज में है कि पैरेलल में। ये जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो सीरीज में है कि पैरेलल, वो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो हमारी दूसरी टेक्निक है पॉइंट टेक्निक, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक का मतलब क्या है बच्चों, समझो कि सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, ऑल द पॉइंट कनेक्टेड बाय वायर आर एट सेम पोटेंशियल, डिफाइन एज सेम पोटेंशियल टेक्निक। मान लो कि ध्यान से देखो बच्चों कि यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है जिनका मैग्नीट्यूड है R। ओके, अब सेम पोटेंशियल के अंदर दूसरी एक बात याद रखना कि जब कंडक्टिंग वायर हो तो कंडक्टिंग वायर के सभी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम। कंडक्टिंग वायर के सभी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम। मान लो कि मुझे A एंड B दो पॉइंट के बीच अगर PD फाइंड करना है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर ली। ओके, ए वाला जो पोटेंशियल है V और ए वाला जो पोटेंशियल है 0। हम जानते हैं कि जो जिसके लेंथ ज्यादा है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल लेते हैं, जिसका पोटेंशियल हाई लेते हैं, और दूसरे का छोटा वाला जो पोल है उसका पोटेंशियल हम मिनिमम लेते हैं। मैक्सिमम पोटेंशियल V और मिनिमम कितना लिया मैंने, 0। तो अगर ये पॉइंट V है, ओके, तो बीच में रेजिस्टेंस है, इसे हम कुछ नाम दे सकते हैं। यहां से स्टार्ट करो, 0 है, ये वाला 0 हो गया। ये कंडक्टिंग वायर है तो इसका पोटेंशियल 0, कंडक्टिंग वायर है पोटेंशियल 0, कंडक्टिंग वायर है पोटेंशियल 0। ओके, सभी यहाँ पे मिल रहे हैं तो 0 से स्टार्ट करके यहाँ पे कुछ नाम दे दो, X, 0 से X, 0 से X, V से X। तो यहाँ पे कितने पॉइंट हो गए बच्चों, एक तो A पॉइंट है और दूसरा B पॉइंट है। जो दो पॉइंट के बीच हमने बैटरी कंसीडर की है उसको सबसे पहले हम लार्ज डिस्टेंस पे रखेंगे और बीच में जो इंटरमीडिएट पॉइंट सिलेक्ट किया उसको बीच में रखेंगे। यहाँ पे रखा मैंने X। अब ध्यान से देखो बच्चों कि भाई 0 और X के बीच, 0 और X के बीच 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे 0 X एंड B, सॉरी X एंड B के बीच यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हो गया, R R एंड X एंड B 1 2 3 एंड 3। ओके, और X एंड V A के बीच एक पोटेंशियल है, X एंड A के बीच एक रेजिस्टेंस है। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, ये सिंपल सीरीज पैरेलल कनेक्शन हो गया, मतलब फर्स्ट वाले मेथड। पॉइंट पोटेंशियल से हमें पता चल जाएगा कौन से रेजिस्टेंस किसके बीच कनेक्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 रेजिस्टेंस है, तीनों रेजिस्टेंस
ये हमारा जंक्शन पॉइंट हो गया। ध्यान से देखो बच्चों, नंबर ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छे से समझ लोगे तो बाकी की सर्किट आप खुद सॉल्व कर पाओगे। ये जंक्शन पॉइंट है, क्यों जंक्शन है बच्चों? 1 2 3 एंड 4 वायर मीट एट पॉइंट, सो इट्स अ जंक्शन पॉइंट। यहाँ पे भी ये जंक्शन पॉइंट, दो जंक्शन के बीच जितना भी कनेक्शन होगा वो कौन से कनेक्शन होंगे? पैरेलल कनेक्शन। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों, तो RXB हम कह सकते हैं तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया? R/3। क्या हो गया? R/3। ठीक है, अब इसका तो मुझे मिल गया R/3, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस और कनेक्टेड है, तो RAB इक्वल टू बच्चों हम क्या लिखेंगे? R प्लस R/3, मतलब क्या होगा? 4R/3। ये जो सर्किट है इसका मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया, कितना? 4R/3। कितना मिला बच्चों? 4R/3। बोलो समझ में आया? सेम मुझे A एंड B पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों? पहले तो जो दो पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस फाइंड करना है वहां पे हमने बैटरी को कनेक्ट करना है। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, ए वाला पोटेंशियल है V, ए वाला है 0, मतलब ये V पोटेंशियल हो गया और ये 0 पोटेंशियल। यहां से स्टार्ट किया, कोई रेजिस्टेंस है? नहीं है, सिर्फ कंडक्टिंग है। यहां से कोई नहीं है, यहां से स्टार्ट किया? नहीं, यहां से नहीं। ठीक है, तो एक कंडक्टिंग वायर जिनके सभी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो कितना पोटेंशियल है? तो 0 है। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये रेजिस्टेंस किसके बीच है? तो 0 और V। ये रेजिस्टेंस 0 और V, ये रेजिस्टेंस 0 और V, ये रेजिस्टेंस 0 और V। तो इसके इक्विवेलेंट सर्किट हमें मिल जाएगी। कैसे इक्विवेलेंट सर्किट मिली बच्चों? तो यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस है। सबसे पहले तो दो पॉइंट लिखो, A पॉइंट एंड B पॉइंट। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस R, दूसरा रेजिस्टेंस R, तीसरा रेजिस्टेंस PR, चौथा रेजिस्टेंस PR। सभी रेजिस्टेंस किसके बीच है? A एंड B पॉइंट के बीच। A को मैंने V पोटेंशियल माना, B को मैंने 0 पोटेंशियल माना। ठीक है, सभी पैरेलल में, और जब सभी पैरेलल कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों? R/3। हमें आंसर मिल गया, इसका आंसर क्या होगा? R/3। ठीक है बच्चों, चलो ये वाला क्वेश्चन समझ लीजिए कि जिन दो पॉइंट के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उसके अक्रॉस हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया। तो V हो गया 0, यहां से स्टार्ट किया तो ये V पोटेंशियल पे है, ये कंडक्टिंग वायर है, ये V पोटेंशियल पे, ये 0 पोटेंशियल है, कंडक्टिंग वायर 0 पोटेंशियल, कंडक्टिंग वायर 0 पोटेंशियल। हो गया बच्चों? ध्यान से देखो, V और 0 के बीच एक रेजिस्टेंस, 0 और V के बीच एक रेजिस्टेंस, 0 और V के बीच एक रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस कौन से कनेक्शन है? पैरेलल। ए पॉइंट हो गया B, ए हो गया 0, ए V पोटेंशियल, 0 पोटेंशियल, तीनों पैरेलल कनेक्ट है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा बच्चों? R/3। क्या मिलेगा? R/3। या फिर 4 रेजिस्टेंस है तो R/4। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, थर्ड टेक्निक है शॉर्ट सर्किट। पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। मुझे A एंड B पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो जिन दो पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना हो उसके अक्रॉस हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। कलर थोड़ा चेंज कर ले। ठीक है, चलो ये वाला पॉइंट B है, यहां से स्टार्ट किया, बीच में रेजिस्टेंस है, नाम दे दो X पॉइंट।
या तो सी ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, चलो दूसरी बात, ये जीरो पोटेंशियल है, ये हो गया जीरो। ठीक है, अब ए एंड बी के बीच एक रेजिस्टेंस है, मतलब जीरो एंड बी के बीच, वी एंड एक्स के बीच एक रेजिस्टेंस है, एक्स एंड सी के बीच रेजिस्टेंस है, ए एंड सी के बीच रेजिस्टेंस है, और जीरो एंड सी के बीच रेजिस्टेंस है। या तो सिंपली पहले पता चल जाता है कि यहाँ से स्टार्ट किया तो दोनों कौन से कनेक्शन में, सीरीज, क्योंकि यहाँ से जो करंट पास होगा उसको मूव करने के लिए दूसरा पथ अवेलेबल नहीं है। ओके, सेम, ये तो अकेला रेजिस्टेंस है, इसके साथ एक ऐसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। पहले यहाँ पे लिखते हैं ए एक्स सी एंड बी, 4 पॉइंट हुए, ए एक्स सी एंड बी। चलो ए एंड एक्स के बीच एक रेजिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, कितना है 3 ओम, एक ही रेजिस्टेंस है। ये हो गया एक पॉइंट। चलो ए एंड एक्स के बीच ये मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कितना है 3। चलो नेक्स्ट, एक्स एंड सी के बीच एक रेजिस्टेंस है, कितना है 7 हो गया। ए एंड सी के बीच एक रेजिस्टेंस है, ए एंड सी के बीच एक रेजिस्टेंस है, कितना है 10। ओके, बी ए एंड बी के बीच एक रेजिस्टेंस है, कितना है 10। ओके, बी एंड सी के बीच एक रेजिस्टेंस कितना 5। बोलो बच्चों, अब बहुत इजी हो गया, ध्यान से देखो, ये दोनों कौन से कनेक्शन है, सीरीज, इसके साथ है पैरेलल, और इसके साथ है सीरीज, और फिर दोनों पैरेलल। समझ में आया बच्चों? इससे डायरेक्टली पता चल जाएगा 7 + 3 10, 10 10 पैरेलल मतलब कितना होगा 5, 5 और 5 सीरीज में, 10 10 और 10 पैरेलल, कितना हो जाएगा 10 और 10 पैरेलल, कितना हो जाएगा 5। इसका आंसर कितना आएगा 5। इससे पता करना तो अच्छे से अगर कैलकुलेशन करना है आपके समझने के लिए तो हम ऐसा लिख सकते हैं, आर ए सी, मुझे ए एंड सी के बीच रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो 7 + 3 मतलब ये दोनों का नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया 10। 10 और 10 कैसे हो गए पैरेलल, तो 10/2 मतलब 5 हो गया। फिर यहां से चले तो ये तो सिंगल पॉइंट हो गया, इसके साथ ये कौन से कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन। ध्यान से देखो, ये 2 पॉइंट के बीच हमने बैटरी कनेक्ट किया हुआ, ये जो लाइन गई वो सेम ही लाइन है, तो आर ए सी बी कितना होगा 5 + 5 10। ये पूरी लाइन जो है इसका रेजिस्टेंस मिला मुझे कितना 10, लेकिन इसके साथ एक कौन से कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में, और पैरेलल कनेक्शन में होगा तो आर ए बी = 10/2 मतलब कितना आ जाएगा 5। नेटवर्क एनालिसिस में सभी क्वेश्चन को अपने हिसाब से सॉल्व करना है, इससे डायरेक्टली पता चल रहा है। देखो बच्चों, 3 + 7 10 10 10 पैरेलल 5 5 5 सीरीज 10 10 10 पैरेलल मतलब 5। आंसर कितना आएगा 5। एक पॉइंट टेक्निक है जिसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, इससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट। अब मान लो कि ये वाला क्वेश्चन है, तो मैंने यहां से स्टार्ट किया, ये जीरो पोटेंशियल, सॉरी वी पोटेंशियल और ये जीरो पोटेंशियल, या तो इसको नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक है, ये तो वायर है मतलब एक पॉइंट हो गया, यहां से स्टार्ट किया रेजिस्टेंस है, नाम दे दो एक्स, यहां से स्टार्ट किया वाई, यहाँ पे कोई नाम दे दो जेड, नाम अपने हिसाब से देना है तो हम अपने हिसाब से लिखेंगे जेड। आगे बढ़ो, यहाँ पे कोई पॉइंट आया, मान लो कि डब्ल्यू है, ओके। फिर ये बी पॉइंट है, यहाँ पे कोई नाम दे दो पी पॉइंट है, ओके, और यहाँ पे कोई नाम दे दो क्यू पॉइंट। तो
यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हो गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से स्टार्ट करके Z के बीच, A एंड Z के बीच, ए बी को पहले छोड़ दो, ए बी को भी भूल जाओ, ए एंड Z के बीच क्या सिचुएशन है, ये हमारा ए पॉइंट है, ओके, और एक दूसरा पॉइंट है Z पॉइंट। तो ए एंड Z के बीच एक रेजिस्टेंस, बीच में एक पॉइंट आ गया X, ए एंड X, ए एंड Y। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, ये दोनों कौन से कनेक्शन है, यहाँ पे कोई है नहीं, ये दोनों सीरीज कनेक्शन है, वैसे लिख सकते हैं ए एक्स एंड Z पॉइंट, ओके। ये हो गया आपका Z पॉइंट। एक रेजिस्टेंस मिला R, ए रेजिस्टेंस मिल गया ए एक्स जेड, ए एक्स जेड, ठीक है। अब ए वाई जेड हो गया। चलो अब Z एंड W के बीच एक रेजिस्टेंस है, Z एंड W के बीच मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, कैसे, कौन सा, ठीक है। चलो B W एंड Q के साथ, W Q एंड B एक रेजिस्टेंस है, ये हमारा Q पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया B, ठीक है। चलो W से स्टार्ट किया, बीच में पॉइंट आया P, W पॉइंट है, ए कोई इंटरमीडिएट पॉइंट ले लो P, और P एंड B के बीच एक और रेजिस्टेंस, ओके, और ये हमारी बैटरी। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट थी, अब मैंने इजीएस्ट वे कनेक्ट कर लिया। पहले तो सिंपल, आपको अगर डायरेक्टली पता चल जाए तो ये ड्रॉ करने की वैसे कोई जरूरत ही नहीं है। कैसे पता चलेगा, देखो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज और फिर पैरेलल, इस सीरीज में 2R और इसका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन गया, 2R और R हो गया। R के साथ R क्या होगा, सीरीज में, R के साथ R क्या हो गया, सीरीज। मतलब ये पूरी जो लाइन है W to B, ये जो लाइन है, इसका नेट रेजिस्टेंस आपको मिल गया कितना, 2R। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये W पॉइंट है, ओके, और ये B पॉइंट है, जिसका रेजिस्टेंस मुझे मिल गया कितना, 2R, ठीक है। फिर ध्यान से देखो, ये दोनों सीरीज में R प्लस R कितना होगा, 2R, ये भी R प्लस R कितना होगा, 2R। यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करना पड़ेगा, बीच में एक पॉइंट रहेगा, ठीक है। चलो R कितना हो गया, 2R किसके बीच है, W एंड B के बीच। चलो इसकी बात करो, R प्लस R कितना होगा, 2R, किसके बीच है, W एंड B के बीच। अब 90% बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी। ये जो लाइन है जिसके साथ बैटरी कनेक्ट है, लेकिन ये दो लाइन जो है जिसके साथ बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों कौन से कनेक्शन में आएंगे, पैरेलल कनेक्शन में। अगर पैरेलल कनेक्शन है तो 2R मतलब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। और इसके साथ अब ऐसे सिचुएशन हो गई, ए बी और ए पॉइंट हो गया, ये दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला R, और इसके साथ अब ये दोनों रेजिस्टेंस कौन से कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन में। समझ में आया बच्चों? इससे अगर आपको सॉल्व करना है तो ध्यान से देखो, R 2R तो इसका मिल गया मुझे R, इसके साथ एक सीरीज में, मतलब R प्लस R कितना हो गया, 2R, ओके। ये दोनों ध्यान से देखो, 2R तो इसका क्या मिल गया, R, ओके। R प्लस 2R कौन से कनेक्शन में, सीरीज, तो आंसर मिल गया 3R। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो या तो उससे सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट टेक्निक से
कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट इजीली सॉल्व हो जाएगी। आपको क्या करना है, हायर पोटेंशियल से स्टार्ट करके आगे बढ़ते जाओ, पॉइंट लिखते जाओ, जितने भी पॉइंट आए लिखो, कोई इश्यू नहीं। और जिन दो पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस है उसको मेंशन करो और फिर सिंपली सॉल्व करो सीरीज और पैरेलल। अगर डायरेक्टली पता चल जाता है कि चलो भाई मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये दोनों सीरीज दोनों पैरेलल, इसके साथ ये सीरीज, ये दोनों सीरीज और फिर ये दोनों पैरेलल और इसके साथ ये सीरीज, ऐसा डायरेक्टली अगर पता चल जाता है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर नहीं पता चलता तो फिर आपको एक पॉइंट टेक्निक अप्लाई करनी है। ठीक है बच्चों, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, ये बैटरी है, बैटरी का ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, ये कंडक्टिंग वायर है तो ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, ए नाम दे दो सी, यहां से स्टार्ट किया, रेजिस्टेंस है तो डी और वापस आ गए बी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, पॉइंट को मेंशन करेंगे। कौन से पॉइंट, तो जो जिन दो पॉइंट के बीच बैटरी कनेक्टेड है उसको पहले लार्ज डिस्टेंस पे रख दो और बीच में इंटर पॉइंट, मीडिएट पॉइंट जो भी हो, सी एंड डी, तो उसको ले देखो सी एंड डी। हो गया हमारा काम। चलो अब यहां से स्टार्ट किया मैंने, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, सी पॉइंट के बीच एक रेजिस्टेंस है, कितना 1, सी एंड डी के बीच एक रेजिस्टेंस है 2, ओके, डी एंड बी के बीच एक रेजिस्टेंस है 3, ओके, और ए एंड बी के बीच एक रेजिस्टेंस है 4। अब बच्चों ये सिंपल सर्किट, ये तीनों कौन से कनेक्शन है, सीरीज, और इसके साथ एक कौन से कनेक्शन है, समझ में आया बच्चों? इज दिस क्लियर? बैटरी कहां पे है, ए एंड बी के बीच, मतलब यहां पे है। ठीक है, इसकी ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गई। अब 1 + 2 + 3 6 एंड 4 पैरेलल, तो 6 × 4/6 + 4, आंसर जो भी आए वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं आपको। सबसे पहले जिन दो पॉइंट के बीच आपको पोटेंशियल अप्लाई करना है वहां पे आप क्या कनेक्ट करोगे, बैटरी, आप खुद ट्राई करना। चलो मुझे ए एंड बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैंने ए से स्टार्ट किया, पहले तो यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दो, यहां से स्टार्ट किया ए एक्स पॉइंट। अगर ऐसे नहीं करना तो सिंपल हो जाता है, देखो 2 2 2 कितना हुआ 6 6 6 पैरेलल, बोलो 6 6 पैरेलल कितना 3 3 + 3 + 4 10 10 10 पैरेलल कितना हुआ 5 5 + 5 + 5 कितना होगा 15। ऐसे डायरेक्टली पता चल जाएगा, पीछे से स्टार्ट करो, बराबर। ये तीनों कौन से कनेक्शन में, सीरीज, ये जंक्शन पॉइंट है, एक ही लाइन है तो तीनों सीरीज में, इसके साथ एक पैरेलल, फिर ये तीनों सीरीज, इसके साथ एक पैरेलल, फिर तीनों सीरीज। अगर इस तरीके से सॉल्व नहीं करना तो नाम लिखते जाओ, ए एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू। ठीक है, बोलो हो गया। चलो इसमें इंटरमीडिएट बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे तो लिखने में प्रॉब्लम होती है और कुछ नहीं। चलो ऐसे स्टार्ट करो, पहले हो गया 5, कौन सा पॉइंट है, एक्स पॉइंट, ओके, एक्स के साथ ए वाई रेजिस्टेंस है 3 ओम और एक्स के साथ एक क्यू पॉइंट है, कितने का है 10। ठीक है, वाई के साथ ए जेड पॉइंट, कितना रेजिस्टेंस है 2, जेड के साथ वाई के साथ पी, वो बाद में कनेक्ट कर लेते हैं। चलो वाई के साथ जेड, जेड के साथ डब्ल्यू 2 और डब्ल्यू के साथ पी, ओके, डब्ल्यू के साथ ए हो गया पी पॉइंट।
और y और p के बीच एक रेजिस्टेंस हो गया 6 हो गया। चलो ये तो हो गया 1 2 3 1 2 3 6 आ गया। फिर कौन सा बाकी बचा, y एंड q के बीच आ गया, q एंड p के बीच आ गया एक रेजिस्टेंस, q एंड p के बीच, ये तो y पॉइंट था हमारा, q x एंड q पॉइंट को हमने बीच में लिखा q और y के साथ q पॉइंट है, मतलब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक q पॉइंट है मान लो, ओके। y एंड q के बीच एक रेजिस्टेंस है, q एंड p, तो q एंड p के बीच एक रेजिस्टेंस आ गया, कितने ओम का है, ठीक है। और y और कोई बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक रेजिस्टेंस कौन सा बाकी बचा, b एंड q के बीच, तो b एंड q पॉइंट, b पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर लो, b एंड q के बीच एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करिए, ठीक है। कितने वैल्यू का, अब इससे हमें सॉल्व करना है, ये पॉइंट टेक्निक से होगा, लेकिन इससे बेटर ये वाला दिख रहा है सीरीज और पैरेलल। देखो 2 + 2 सीरीज कनेक्शन कितना हुआ 6 6 6 पैरेलल कितना हुआ 3 3 + 3 + 4 कितना हुआ 10 10 10 पैरेलल 5 5 + 5 + 5 कितना हो जाएगा 10। अब इससे अगर सॉल्व करोगे तो भी आंसर हमारा सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अगर पॉइंट लिखते जाओगे तो सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो सिंपली जब सीरीज पैरेलल अगर नजर आ जाते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आप खुद देख लेना इसको। चलो फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे एक नई चीज सीखनी है कि जिनके बीच अगर ओपन लूप हो, सर्किट के अंदर जो ओपन लूप हो इसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाएगा, और अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 0 है तो फिर हम उसको काउंट नहीं करेंगे। मान लो कि मुझे ए एंड बी के बीच रेजिस्टेंस फाइंड करना है मुझे, ओके, तो फिर ये मेरे लिए 2 ओपन लूप हो जाएंगे। तो अब क्या हुआ, ये निकल गया, तो बचा क्या, ये 3 रेजिस्टेंस सीरीज में, इसके साथ एक पैरेलल, फिर तीनों कौन से कनेक्शन में आ जाएंगे, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। इसको पॉइंट टेक्निक से करना हो तो भी आप कर सकते हैं। ये अगर ए पॉइंट है तो इसको नाम दे दो x, यहाँ पे नाम दे दो y, यहाँ पे नाम दे दो z, यहाँ पे नाम दे दो w, ओके। x एंड w के बीच 3 रेजिस्टेंस है, ये x एंड w है, ओके। x एंड y के बीच एक रेजिस्टेंस, y एंड z के बीच एक रेजिस्टेंस, z एंड w के बीच एक रेजिस्टेंस, ओके। तो इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। चलो पहले तो इजीली पता चल गया, तीनों सीरीज, इसके साथ है पैरेलल, फिर तीनों सीरीज। लेकिन इसको अगर अच्छे से लिखना है तो पहले ये x पॉइंट, ये y पॉइंट, ये z पॉइंट, ये w पॉइंट, और हमें जिन 2 पॉइंट के बीच फाइंड करना है वो 2 पॉइंट a एंड b, ओके। जिन 2 पॉइंट के बीच हम बैटरी कनेक्ट करें उसको बहुत लार्ज डिस्टेंस पे रखना है। चलो ध्यान से देखो बच्चों, अब क्या करोगे, पहले तो a एंड x के बीच एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, फिर x एंड y के बीच एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, फिर y एंड z के बीच एक रेजिस्टेंस, फिर z एंड w के बीच एक रेजिस्टेंस, फिर w एंड x के बीच एक रेजिस्टेंस, ठीक है, फिर b एंड w के बीच एक रेजिस्टेंस, हो गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये तीनों कौन से कनेक्शन है, सीरीज, इसके साथ ये कौन से कनेक्शन पैरेलल, तो ये नेटवर्क सॉल्व हो गया। कितना आएगा, ये 3R और ये R, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, 3R × R अपॉन 3R + R, तो 3R² अपॉन 4
मतलब 3R/4 हमें मिल गया। और फिर ये दोनों उसके साथ सीरीज में है, तो 3R/4 आर ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? 3R/4 प्लस 2R। तो आंसर कितना है? 11R/4। ओके, कितना आंसर आएगा? 11R/4। अच्छे से समझ में आ गया? अगर ए एंड बी के बीच पूछ ले, चलो मान लो कि आपको पूछा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो फिर बच्चों क्या करोगे? ए एंड बी के बीच एक बैटरी को कनेक्ट कर देना। होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं। ए एंड बी के बीच आपको फाइंड करना है। ए ओपन लूप हो जाएगी, ए ओपन लूप हो जाएगी, ए निकल गया। अब ध्यान से देखो बच्चों कि ए दोनों सीरीज हो गए, ए दोनों सीरीज हो गए, इसका जो रिजल्टेंट आएगा इसके साथ ए कौन से कनेक्शन में आ जाएगा? ए सीरीज फिर दोनों पैरेलल, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा इसके साथ ए, दोनों कौन से कनेक्शन में आएगा? सीरीज कनेक्शन में। तो एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3 क्वेश्चन में आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा हूं, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन AB, AC एंड AD। ये तीनों क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना, ठीक है बच्चों? या क्या सीखा? जो सर्किट ओपन लूप है तो उसके अंदर कभी करंट फ्लो नहीं होगा, तो उनके साथ जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट है उसको काउंट नहीं करना। मान लो कि ए बी के बीच आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ये हमारी ओपन लूप है। ए एंड सी के बीच है तो बी ए जो दो रेजिस्टेंस है वो ओपन लूप में चले जाएंगे, ठीक है बच्चों? चलो ए वाला क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? तो ध्यान से देखो, मैं पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से आपको समझा देता हूँ। यहां से स्टार्ट किया बी, यहाँ पे पॉइंट आ गया, रेजिस्टेंस बीच में है तो नाम दे दो एक्स। ये कंडक्टिंग वायर है, ये पॉइंट एक्स रहेगा। ये भी कंडक्टिंग वायर है, पॉइंट एक्स रहेगा। ये रेजिस्टेंस आ गया, नाम दे दो वाई। रेजिस्टेंस आ गया, नाम दे दो जेड, ठीक है? चलो यहाँ से स्टार्ट किया, बीच में रेजिस्टेंस है, नाम दे दो पी। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये पॉइंट हो गया पी। यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, नाम दे दो पी। कुछ नहीं है, नाम दे दो पी। ओके, यहाँ पे कुछ नाम दे दो W, ठीक है? हो गया। चलो अब इतना पता चल रहा है बच्चों आपको कि यहां से स्टार्ट करके यहां तक ये तो एक सेम पॉइंट है, तो इसको पहले हम लिखते हैं अच्छे से। चलो पहले जितने पॉइंट है उसको मेंशन करो। कौन से पॉइंट है बच्चों? ध्यान से देखो। ए पॉइंट हो गया और बहुत लास्ट डिस्टेंस पे बी पॉइंट हो गया। बी से स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट करो। चलो तो पहले W पॉइंट है हमारा, ये हो गया W पॉइंट। ए एंड W के बीच एक रेजिस्टेंस मिला जो 5 ओम का, ठीक है? अब W से लेकर Q पॉइंट, तो यहाँ पे मैंने एक Q पॉइंट ड्रॉ किया। W से लेके Q पॉइंट तक एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, यहाँ पे मैंने 2 ओम रेजिस्टेंस। एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ये समझने के लिए हम कर रहे हैं। चलो Q से लेकर P पॉइंट, ये P पॉइंट है, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट पॉइंट रखा P। Q से लेके P पॉइंट पे 2 रेजिस्टेंस आ गए, कितने ओम के? 12 ओम। ये हो गया पॉइंट P। ओके, ये पॉइंट हो गया P। चलो फिर P और X के बीच 6 ओम है, P एंड X के बीच यहाँ पे 6 ओम रेजिस्टेंस, ओके? और X के एंड B के बीच 4 ओम रेजिस्टेंस। ये हमारी लाइन क्लियर हो गई, पूरी लाइन, ठीक है? अब ये लाइन की बात करते हैं। W एंड Z पॉइंट के बीच, W एंड Z पॉइंट के बीच एक रेजिस्टेंस है 3 ओम। यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया मैंने, Z पॉइंट, ठीक है? W एंड Z के बीच 3 ओम है।
चलो जेड एंड एक्स के बीच एक रेजिस्टेंस 18, जेड एंड एक्स, ठीक है, कितना रेजिस्टेंस है 18, लेकिन जेड वाई एक्स यहां पे एक रेजिस्टेंस है, ये हो गया हमारा एक्स, कितना रेजिस्टेंस है बच्चों 6 एंड 12, ये वाई पॉइंट 6 एंड 12, ठीक है। और फिर वापस हम कौन से पॉइंट पे आ गए एक्स, तो ये सिंपल सर्किट है। सिंपल सर्किट कैसे बच्चों, ध्यान से देखो, ये दोनों सीरीज, तो 18 हो गया, 18 पैरेलल, 18 पैरेलल मतलब कितना हो जाएगा 9, ये हो गया 9, 9 + 3 12, इसका नेट रेजिस्टेंस हमें मिल गया 12। ओके, चलो ये दोनों पैरेलल, तो 6 + 6 12 + 2 14 और 12 पैरेलल, और इसके साथ ये दोनों कौन से कनेक्शन में आएंगे, सीरीज कनेक्शन। तो इसे हम पॉइंट टेक्निक कहते हैं। पॉइंट टेक्निक से इसके इक्विवेलेंट इजीली सर्किट मिल जाती है। अगर प्रैक्टिस से आपको इजीली पता चल जाए तो आप इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि भाई 6 और 12 है, तो 18 हो गया, 18 मतलब कितना हो गया 18 मतलब 9 हो गया, ये 9 हो गया, 9 + 3 12, तो ये टोटल रेजिस्टेंस मुझे मिल गया कितना है 18 9 + 3 12, फिर ये 12 एंड 6 पैरेलल है, तो 72 डिवाइड बाय 18 मतलब 4 + 6 10 + 2, यहाँ पे लिखने में कई गलती की है, ये 6 हो गया, ठीक है। तो ये वाला इजीली सॉल्व हो गया, ध्यान से देखो, 12 और 6 72 डिवाइड बाय 18 मतलब 4 + 6 10 + 2 12, तो इसका भी कितना हो गया 12 हो गया। अब A12 दो जंक्शन के बीच है, तो कौन से कनेक्शन आएगा पैरेलल, तो 12 मतलब कितना हुआ 6, तो ये दो पॉइंट के बीच नेट रेजिस्टेंस आ गया 6 + 4 10 + 2 12, तो ये जो सर्किट डायग्राम है इसका नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा बच्चों 12, कितना आएगा 12। ऐसे इससे ध्यान से देखो, इसका 12 आ गया, इसका भी 12 आ गया, दोनों पैरेलल है तो 6 हो गया, यहां से स्टार्ट किया ये 5 है क्या, तो सॉरी 5 + 12 मतलब 6, 5 + 6 कितना हुआ 11 + 4 मतलब टोटल नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया 15। ओके, इसका 6 है +4 10 + 5, तो मेरा फाइनल आंसर जो आएगा RAB वो कितना आएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको डायरेक्टली नजर आ जाएगा कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, और वो नजर आना जरूरी है। पॉइंट टेक्निक से पहले इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ता है, लेकिन जब कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है सॉल्व नहीं हो रहा है तो पॉइंट टेक्निक से इजीली हो जाता है, इसलिए मैंने पढ़ा है। बाकी तो सिंपली आपको देखना है, क्या करोगे बच्चों, ये दोनों सीरीज, इसके साथ है पैरेलल, फिर इसके साथ है सीरीज, ये लाइन क्लियर हो गई, ये दोनों पैरेलल और फिर ये दोनों सीरीज, ये दूसरी लाइन क्लियर हो गई, फिर 1 ये दोनों का रिजल्टेंट और ये तीनों कौन से कनेक्शन में आएंगे पैरेलल सीरीज कनेक्शन, ठीक है बच्चों। ये आपको मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, ये पूरी एक लाइन है, मतलब ये सभी रेजिस्टेंस कौन से कनेक्शन में सीरीज, ये सभी कौन से कनेक्शन में सीरीज, ये दोनों कौन से कनेक्शन में सीरीज, ये दोनों कौन से कनेक्शन में सीरीज, तो इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा 1 2 3 एंड 4 ये मान लो कि ए पॉइंट है और ए बी पॉइंट है,
हो गया। फिर इसकी बात करें तो एक 2 ओम है और एक 2 ओम। फिर इसकी बात करें बच्चों, यहाँ पे भी सेम, ये 2 ओम 2 ओम। ओके, फिर इसके लिए सभी 4 ओम के। ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, और उसके बीच मैंने क्या कनेक्ट किया, बैटरी। तो अब तो सिंपल हो गया। सीरीज में टोटल कितना होगा, 16। ओके, कितना होगा 4, कितना होगा 4, कितना होगा 16। फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक। चलो, ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई कर सकते हो। पहले पैरेलल, उसके साथ सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर दोनों पैरेलल, इसका सॉल्व हो गया। फिर ये दोनों सीरीज, इसके साथ एक पैरेलल। ओके, ए लाइन क्लियर हो गई, ए लाइन क्लियर हो गई। फिर ए से लेकर बी जाना है, तो तीनों कौन सा कनेक्शन में आ जाएगा, सीरीज। तो बच्चों देखो ध्यान से, चलो सॉल्व कर लेते हैं। 12 इंटू 6 पैरेलल में है, तो क्या होगा बच्चों, 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 प्लस 6, मतलब ये हो गया 4। 4 प्लस 8 कितना हो गया, 12। पूरे लाइन का 12। ये दोनों सीरीज में 45 प्लस 15 कितना हो गया, 60। ये दोनों फिर पैरेलल, इसके साथ ये क्या हो गया, सीरीज। ओके, 4 प्लस 8 मतलब ये हो गया 12, इसका टोटल हो गया 60। ठीक है, चलो फिर दोनों पैरेलल है, इसको सॉल्व करो, इसके साथ एक सीरीज में, मतलब ए पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक ये हमारा जो नेटवर्क था वो अच्छे से सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, ये तो कंडक्टिंग वायर है, तो ए पॉइंट और ए पॉइंट सेम ही पॉइंट है। ये दोनों सीरीज, इसके साथ है पैरेलल, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 6 प्लस 2 8। ओके, 8 इंटू 12 अपॉन 8 प्लस 12। ओके, इसको सॉल्व करो, फिर दोनों को ऐड करें, दोनों पैरेलल है, इक्विवेलेंट फाइंड करें, तो आपको ए पॉइंट और ए पॉइंट के बीच नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। फिर यहां से लेके यहां तक जाना है, इसका नेट रेजिस्टेंस प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम, मतलब मुझे क्या मिलेगा, फाइनल आंसर मिलेगा। इज दिस क्लियर बच्चों? फिर से एक बार, दोनों पैरेलल, इसके साथ सीरीज, सीरीज, फिर दोनों पैरेलल और इसके साथ सीरीज, ये वाली लाइन क्लियर हो गई। फिर ये दोनों सीरीज, इसके साथ एक पैरेलल, ठीक है, और फिर ये तीनों, ये दोनों तो पैरेलल हो गए, फिर 1 इसका इक्विवेलेंट और ये तीनों कौन सा कनेक्शन में आएंगे, सीरीज कनेक्शन। चलो, ये आपको खुद सॉल्व करना है, यहां से लेके नाम दे सकते हो x y z w। ध्यान से देखो बच्चों, ए से लेकर मैं x पे गया, तो कौन से कनेक्शन है, सीरीज। 3 प्लस 3 6, 6 के साथ 6 कैसे होगा, पैरेलल। ओके, कितना 3। तो ये वाला नेटवर्क मैंने अगर सॉल्व किया तो इसका नेट रेजिस्टेंस मिला मुझे 3, कितना है 3। ओके, 3 के साथ 3 सीरीज में 6 r 6 r 6 r 3 r 3 r 3 r 6 r 6 r 6 r 3 r 3 r 3 r 6 r 6 r 6 r 3 r, फिर 6 r और फिर 6, ओके सॉरी 3 3 6 प्लस 6 मतलब 3, इसका 3 आ गया। फिर ये 3 प्लस 3 क्या होगा, 6 6 6 क्या होगा 3, 3 प्लस 3 6 6 6 3, 3 प्लस 3 6 6 6 3, 3 प्लस 3 6 6 और 3 दोनों पैरेलल हैं। ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा, कितना मिलेगा, समझ में आया? यहां से लेकर मुझे बी तक पहुंचना है। आप पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर डायरेक्टली आपको सीरीज पैरेलल पता चल जाता है तो पॉइंट टेक्निक यूज करने की जरूरत नहीं है।
अब इनफाइनाइट सीरीज के कुछ क्वेश्चन है। जब भी इनफाइनाइट सीरीज आए तो कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखो। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, R, 2R, 3R, डैश 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 100R। और ध्यान से देखो, यहाँ से जो करंट एंटर हुआ वही करंट इसके अंदर, वही करंट इसके अंदर, वही करंट और बी पॉइंट, जिन 2 पॉइंट के बीच मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उसके बीच मैंने क्या कनेक्ट कर ली, बैटरी। बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल है और नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है। अब सभी रेजिस्टेंस सीरीज में तो R प्लस R, 2R प्लस 3R प्लस डैश 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 100, R कॉमन ले लो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 100। ये जो सीरीज है कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, जिसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपने पढ़ा है कि SN इक्वल टू n प्लस 1/2। अगर स्क्वायर है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आता है तो भी आपको पता होना चाहिए n प्लस 1 to n प्लस 1/6। अगर इसका क्यूब आ जाए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डैश 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 100 क्यूब, तो उसका भी सीरीज आपको पता होना चाहिए, n स्क्वायर इन ब्रैकेट n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये अब तीनों सीरीज याद रखना, ठीक है। चलो एक खास क्वेश्चन करना है आपको। यहाँ पे ये ध्यान से देखो, एक लाइन है जहाँ पे R रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 2R2, तो ये जो रिपीटेड सीरीज है, ये रिपीटेड सीरीज है, और ऐसे कैसे कितनी है, इनफाइनाइट है। एल शेप की बहुत सारी सीरीज इनफाइनाइट में कनेक्टेड है, और मुझे क्या करना है, ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। मुझे ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिन 2 पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस फाइंड करना है उनके बीच बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट कर लिया, और सबसे पहले मैंने कंसीडर कर लिया कि ये जो पूरी इनफाइनाइट लूप है उसका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x ओम है। ए एंड बी के बीच लेट रेजिस्टेंस between A and B is x ओम। मैंने आंसर ही कंसीडर कर लिया कि A and B के बीच कितना रेजिस्टेंस होगा, तो x ओम हो गया। A and B के बीच रेजिस्टेंस x ओम। अब बच्चों इनफाइनाइट के अंदर हम कुछ भी ऐड करते हैं तो इनफाइनाइट वैल्यू कोई चेंज होने वाली नहीं है। अगर ये इनफाइनाइट लूप के अंदर मैंने एडिशनली एक रिपीटेड लूप अगर ऐड किया तो आंसर कभी चेंज होने वाला नहीं। कौन से रिपीट लूप है, ए वाले। यहाँ पे मैंने ए वाले लूप को ऐड कर दिया। पहले तो ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x ओम था, ए एंड बी के बीच x ओम था, लेकिन इसके अंदर मैंने एक लूप ऐड की जो रिपीट हो रही है, ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है बच्चों। इस तरह से नहीं ड्रॉ करना तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि मान लो कि ए एंड बी के बीच मेरे पास आंसर आ गया था कितना, x ओम। अब ये जो रिपीट लूप हो रही है यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, ओके। तो इसे नहीं कर सकते, हमें इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों ऐसे, क्योंकि बैटरी का प्रॉब्लम हुआ। ए एंड बी के बीच x ओम था और बीच में मैंने एक एडिशनल लूप ए वाली ऐड की, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। चलो ये दोनों कौन से कनेक्शन, पैरेलल, और इसके साथ ही सीरीज। 2R into x अपॉन 2R प्लस x प्लस R, लेकिन इसका जो इक्विवेलेंट मिला वो तो ऑलरेडी ए की भी क्या है, x ओम। ये दोनों पैरेलल, इसके साथ ही सीरीज। पैरेलल में क्या करेंगे बच्चों, x into 2R अपॉन x प्लस 2R प्लस R इक्वल टू x। फिर आपको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा कितना, x इक्वल टू 2R। सॉल्व करना, नेगेटिव आंसर हम काउंट नहीं कर रहे, सिर्फ पॉजिटिव, तो r प्लस 3R मतलब 4R डिवाइड बाय 2 मतलब क्या है, 3। आप खुद एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। सेम क्वेश्चन अगर कैपेसिटर के अंदर पूछे तो भी मेथड यही रहेगी। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ डिटेल में क्योंकि कैपेसिटर के क्वेश्चन फिर इजीली आपको हो जाएगा। फर्क इतना है कि जो सीरीज की फॉर्मूला थी वो वहाँ पे पैरेलल की है और पैरेलल की थी वो सीरीज की है, लेकिन कनेक्शन में कोई फर्क होने वाला नहीं है, ठीक। चलो
ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये सी टाइप जो लूप है वो रिपीटेड लूप है, ठीक है, ये लूप रिपीट हो रही है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ए एंड बी के बीच एक रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे, कितना x ए एंड बी के बीच एक रेजिस्टेंस कंसीडर किया x, और फिर एडिशनल एक लूप ऐड कर लिया, ओके, r r r। अब ये दोनों पैरेलल, इसके साथ ये दोनों कौन से कनेक्शन है, सीरीज, तो xr अपॉन x प्लस r प्लस इक्वल टू क्या हो गया x। फिर इसको सोल्व करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं जाना है तो ध्यान से देखो, ए इक्वेशन के अंदर या जो फाइनल टर्म्स आएगा वो आर स्क्वायर अगर लिया जाए तो x माइनस आर होल स्क्वायर हो जाता है, इसलिए दोनों साइड मैंने आर स्क्वायर ऐड कर लिया। ध्यान से देखो, दोनों साइड आर स्क्वायर ऐड कर लिया, तो x माइनस आर इक्वल टू प्लस और माइनस √3, मतलब x की वैल्यू नहीं है, नेगेटिव रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने पॉसिबल, ओके, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, इसका इक्विवेलेंट हो गया 2, यहाँ पे 4 है, इसका इक्विवेलेंट हो गया 4, यहाँ पे 8 रेजिस्टेंस है, इसका इक्विवेलेंट 8, और सभी कौन से कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में। अगर सभी पैरेलल कनेक्शन में तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस प्लस प्लस, सबकी वैल्यू रखो, 1/2 प्लस 1/2r प्लस 1/4r कॉमन ले, तो एक रेशनल सीरीज बन गई बच्चों। ये दोनों का रेशियो सेम है, ये दोनों का रेशियो सेम है, ये दोनों का रेशियो सेम है। तो अगर रेशनल सीरीज है, रेशियो अगर सेम आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए Sn इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस 1/r, ये हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म और r रेशियो है कितना 1/2, रखो सॉल्व करो, ये जो सीरीज है उसका आंसर मिला 2, तो 2/r मतलब r इक्विवेलेंट कितना होगा r/2। इक्वेशन आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 2r लेके मैंने सॉल्व करवाया था, यहाँ पे r के लिए आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन कैपेसिटर के लिए भी सॉल्व करना, मान लो कि सभी क्वेश्चन में कैपेसिटर दिया है तो फिर क्या होगा वो आप खुद ट्राई कर लो। चलो कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट, अब शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट समझ लो। शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या है समझो कि मान लो कि एक रेजिस्टेंस है और इसके साथ मैंने एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट किया। अब कंडक्टिंग वायर है, मेटल वायर, और उसका जो रेजिस्टेंस है अगर हम नेग्लिजिबल ले लें एज कंपेयर टू एलॉय वायर, रेजिस्टेंस वायर, तो मोस्ट ऑफ द करंट बाईपास हो जाएगा। मतलब जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, अगर उसके अक्रॉस हमने कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दिया तो सभी पूरा जो करंट है कंडक्टिंग वायर से फ्लो होगा। तो इस सिचुएशन के अंदर हम कह सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट की, ये पोटेंशियल V है और ये 0 है। अगर ये कंडक्टिंग वायर तो ये V, ये भी, ये 0, तो ये 0 है, ये पॉइंट क्या होगा 0, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करके मैं यहाँ पे आ गया, ओके। ये तो कंडक्टिंग वायर, पोटेंशियल कितना हो गया V। अब V और V के बीच रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल सेम है। रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ तो इसमें से करंट फ्लो कैसा होगा 0। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो शॉर्ट सर्किट है। यहाँ पे लिखा मैंने, if both terminal of a resistance are connected with conducting wire, then the potential of both the terminal will be same। अगर रेजिस्टेंस को इस तरह से कंडक्टिंग वायर से हम कनेक्ट करेंगे तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। अगर पोटेंशियल सेम हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या होगा 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो करंट कैसा होगा 0। अगर करंट 0 हुआ
तो वो रेजिस्टेंस को हम सर्किट में से क्या कर लेंगे बच्चों, रिमूव करेंगे, मतलब उसको काउंट नहीं करते, ठीक है। और ऐसे सर्किट को हमने नाम दिया ओपन सर्किट कंडीशन। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे एक सर्किट है जिसमें एक मेटल वायर है, ये भी मेटल वायर, ये भी मेटल वायर। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया ए पॉइंट से, बैटरी को कनेक्ट कर दिया, तो ए वी पॉइंट पे है, मेटल वायर ये हो गया वी पॉइंट पे, ये जीरो पोटेंशियल है, ये कौन सा पोटेंशियल पे, जीरो। चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे आया तो एक रेजिस्टेंस मिला, तो मैंने नाम दे दिया एक्स। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे आया, लेकिन ये तो मेटल वायर था, तो हमारा पॉइंट क्या था, ए और वी, ठीक। अब दूसरी बात, एक्स से लेकर मैंने एक्स पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे तो मेटल वायर है, सेम पोटेंशियल, पॉइंट टेक्निक यहाँ पे अप्लाई कर, ए बी है तो ए बी हो गया, ए एक्स है तो ए एक्स हो गया, ए एक्स है तो ए बी एक्स, क्योंकि सेम पोटेंशियल हो जाएंगे, ओके, और ए बी है। अब अगर इसको मैं कनेक्ट करने जाऊँ तो पहले पॉइंट, तीन पॉइंट है, ए एक्स एंड बी, ए एक्स बी, ए एंड एक्स के बीच रेजिस्टेंस आर, ये हो गया, ठीक है। एक्स एंड ए के बीच, इसको ए लिखूंगा, ठीक है। चलो ए वाला हो गया, एक्स एंड ए के बीच दूसरा रेजिस्टेंस, ए भी हो गया, ए एंड एक्स के बीच तीसरा रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन ये वाला पॉइंट एक्स है, ये वाला पॉइंट एक्स है, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो शॉर्ट सर्किट, मतलब ये ओपन सर्किट हो गई, मतलब इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अगर इसको काउंट नहीं कर रहे, ये कैंसिल हो गया, अगर कैंसिल हो गया तो बच्चा क्या, एक्स एंड बी के बीच रेजिस्टेंस, इसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा, ठीक है। अब तो सिंपल हो गया कुछ, कौन से कनेक्शन है देखो, पैरेलल, और इसके साथ ही कौन से कनेक्शन है, सीरीज। पैरेलल है तो क्या होगा, आर बाई प्लस आर, ये भी हमें मिल जाएगा पूरा अपॉन, इक्वल रेजिस्टेंस कितना है बच्चा, पूरा अपॉन 3, ठीक। कॉन्सेप्ट ऑफ सेम पोटेंशियल टेक्निक, मतलब जो अभी शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही है। ए वाला पॉइंट ए है, ए कंडक्टिंग वायर, ए पॉइंट ए हो गया, यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस है तो मैंने लिखा एक्स, मेटल वायर है तो ये हो गया एक्स। अब यहाँ पे तीन ही पॉइंट है मेरे पास, कौन से तीन पॉइंट है, एक पॉइंट हो गया ए, एक्स एंड बी पॉइंट। अब क्या करोगे बच्चों, तो ए एंड एक्स के बीच एक रेजिस्टेंस कितना है, 8 R1, एक्स एंड ए के बीच दूसरा रेजिस्टेंस, ओके, एक्स एंड बी कॉमन पॉइंट है तो पी पॉइंट ही हो जाएगा, ठीक है। कितना है 12, और ए एंड एक्स के बीच 24, मतलब तीनों के तीनों कौन से कनेक्शन है वो पैरेलल, पैरेलल है तो 1/8R प्लस 1/12R प्लस 1/24, ठीक है। ये मेटल वायर है, एक्स एंड बी पॉइंट सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम नहीं लिखेंगे। तो वैसे ही हमें डायरेक्टली डायग्राम से पता चलना चाहिए कि तीनों रेजिस्टेंस कौन से कनेक्शन में आएंगे, पैरेलल कनेक्शन। ये शॉर्ट सर्किट किया है, लेकिन ये वाला पोटेंशियल और ये दोनों का पोटेंशियल सेम है, बीच में रेजिस्टेंस आ गया तो पोटेंशियल चेंज हो गया, बीच में ये डाला यहाँ से एक्स, अब ये डिफरेंट पोटेंशियल है, डिफरेंट पोटेंशियल है, तो फिर हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। वे हो जाएगा आपसे खुद क्या करना है, तो मैंने आगे आपको पढ़ाया था सेम पोटेंशियल वाला, वही टेक्निक आपको यूज करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट ये, ये वाला पॉइंट ये हो गया क्योंकि कंडक्टिंग वायर, ये वाला पॉइंट ये हो गया, ये बी है तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब तो सिंपल हो गया बच्चों, ध्यान से देखो, ए एंड बी के बीच एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरी लाइन है, ए और बी तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन, मतलब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ गई, ये बी पॉइंट और ये पॉइंट, ये 60 ओम है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट वायर, ये ओवरलैपिंग है, मतलब दोनों अलग अलग वायर है, जंक्शन पॉइंट नहीं है, ध्यान 10 20 ओके। फिर ये तीसरी लाइन हो गई ए बी वाली, कितना है 10 20, और ये तीसरी लाइन, तीनों कौन सा कनेक्शन में पहले, इसका कितना होगा 30 30 30 30, मतलब दोनों पैरेलल, तो 15 हो गया, क्या हो गया 15 ओके। ये 60 60 60 60 पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा 30 60 60 पैरेलल, क्या हो गया 30, ये भी 30 ये भी 30, तीनों पैरेलल, तो 30 डिवाइड बाय 3, मतलब फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 10, इजीली हो जाएगा। समझ में आया बच्चों क्या किया मैंने, पहले तो इसको अच्छे से सीरीज पैरेलल में कनेक्ट किया, अभी 60 और 60 पैरेलल में दोनों, उसका हो गया 30, इसका भी 30 इसका भी 30, दोनों का मिला के 30, और तीनों कौन से कनेक्शन में पैरेलल में, तो 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, तो 3 डिवाइड बाय 30, मतलब r इक्वल टू 3 1/r इक्वल टू 1/10, तो r इक्वल टू कितना होगा 10। अगर ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो n इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं r/n, 30 30 30 के तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो हम क्या लिखेंगे 30 डिवाइड बाय 3, मतलब 10। ऐसा सेम क्वेश्चन है लेकिन फर्क है, अब ये जंक्शन पॉइंट होगा, ये होगा जंक्शन पॉइंट, ये तो मेटल वायर है, तो ए पॉइंट, ए बी पॉइंट, सॉरी ए पॉइंट, ए बी पॉइंट और ए पॉइंट, ठीक है। अब ये जंक्शन पॉइंट है, तो क्या करेंगे बच्चों, ये बीच में एक पॉइंट देना पड़ेगा x। अब सिचुएशन कुछ अलग है, ये वाला ए पॉइंट था और ये वाला बी पॉइंट, ये तो मैंने 3 ओम लिख दिया और ये 6 ओम लिख दिया, जो वहां पे 60 थी तो यहाँ पे 6 ओम मैंने लिख दिया, ये तो समझ में आ गया सर, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ए से लेकर x तक, ए से लेकर x तक 2 रेजिस्टेंस है, बीच में एक पॉइंट लिखा है x, 2 ओम और 1 ओम। फिर x के लेकर b तक, x के से लेकर b तक 2 रेजिस्टेंस है, कौन से 6 एंड 4, ठीक है। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया बच्चों, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, फिर सीरीज और फिर तीनों। इज दिस क्लियर? ओके, चलो इसको पॉइंट टेक्निक से सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी होगा, ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये वाला ए पॉइंट हो गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहां से स्टार्ट किया तो बीच में रेजिस्टेंस आया तो मैंने लिखा x। यहां से स्टार्ट करके यहाँ पे आया, कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो x। अब सभी पॉइंट मिल गए। कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट, a, b और बीच में रखा मैंने x। चलो क्या होगा बच्चों, a एंड x के बीच एक रेजिस्टेंस है, a एंड x के बीच 6 होगा, a एंड x के बीच और एक 6 होगा, 12 हो गया इसका। a एंड b के बीच 8 हो गया, ओके। x एंड b के बीच 6 हो गया, 6 ओके। x एंड b के बीच और एक रेजिस्टेंस कितना है? इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। बस सिंपल, दोनों पैरेलल, फिर ये सीरीज और इसके साथ पैरेलल सीरीज और इसके साथ पैरेलल। ठीक है बच्चों, तो ये आप खुद ट्राई करना। चलो पॉइंट टेक्निक यूज करो। ये वाला एक पॉइंट, तो ये वाला एक पॉइंट, बीच में रेजिस्टेंस है, नाम लिख दो x।
ये बी पॉइंट है, बीच में रेजिस्टेंस है तो नाम हो गया। बस अब तो सिंपल है, कितने पॉइंट है, ए पॉइंट, एक्स पॉइंट, वाई पॉइंट और बी पॉइंट। चलो सॉल्व करते जाओ। ए एंड एक्स के बीच कितने पॉइंट, ओके सॉरी एक कंडक्टिंग वायर है तो ए भी एक्स पॉइंट होगा, एक पॉइंट कम हो जाएगा, वाई की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ए एंड एक्स के बीच एक और रेजिस्टेंस, ए एंड एक्स के बीच, ए एंड एक्स के बीच, एक्स एंड बी के बीच दो रेजिस्टेंस, ट्वेल्व एंड 6, 12 एंड 6, ठीक है, बस सिंपल हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। ए एंड एक्स के बीच एक रेजिस्टेंस, ए एंड एक्स के बीच ओवरलैपिंग है, ध्यान से देखो 6 हो, ओके। एक्स एंड बी के बीच 6 है, ओके, और एक्स एंड बी के बीच 12, पैरेलल पैरेलल फिर 6। चलो यहाँ पे ए पॉइंट है, कंडक्टिंग वायर है, ए पॉइंट, ए वाला भी ए पॉइंट है, ठीक है। ये बी पॉइंट है, बीच में रेजिस्टेंस है, उसको बाद में देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया ए एक्स पॉइंट आ गया, बोलो हो गया। ये मेटल वायर है, ए बी एक्स, ये मेटल वायर है, ए बी एक्स, ये मेटल वायर है, ए बी एक्स, हो गया। अब क्या होगा बच्चों, ए एक्स और ए एक्स है, ए ओपन सर्किट मतलब कि शॉर्ट सर्किट हो गया, ये वाला जो रेजिस्टेंस है उसका क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब इसकी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो बहुत इजीली हो गया, ध्यान से देखो बच्चों। ए और एक्स तीन पॉइंट है हमारे पास, ए एक्स एंड बी, ठीक है। ए एंड एक्स के बीच एक रेजिस्टेंस है, ए एंड एक्स के बीच और एक रेजिस्टेंस है, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया। एक्स एंड बी के बीच एक रेजिस्टेंस है, ओके। बहुत ही इजीली सिंपल वे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दोनों पैरेलल और उसके साथ ही क्या हो गया, सीरीज हो गया, पैरेलल और इसके साथ ही सीरीज हो गया, ठीक है। चलो इसमें ओपन सर्किट भी है, शॉर्ट सर्किट भी है, सीरीज पैरेलल भी है, मतलब तीनों कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन के अंदर मैंने ऐड कर दिया। चलो सबसे पहले ए एंड बी के बीच फाइंड करना, तो ए वाला रेजिस्टेंस में कैंसिल कर दूं और ए वाला रेजिस्टेंस में कैंसिल कर दूं। क्यों कैंसिल किया बच्चों, क्यों कैंसिल किया, वो ओपन सर्किट, वहां से करंट फ्लो होने वाला नहीं है। फिर ए दोनों कॉमन पॉइंट हो गया, अगर कॉमन पॉइंट है तो करंट यहां से पास हो जाएगा, ये पूरा जो नेटवर्क है वो भी कैंसिल हो गया, ये पूरा नेटवर्क चला गया, ओके। ये है ही नहीं, अब तो बहुत ही सिंपल हो गया। कैसे सिंपल हो गया, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 होंगे शायद, व्हाटएवर जो भी है, अभी डेटा के अंदर नहीं लिखा, 2 हम लेके कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान से देखो बच्चों, 2 + 1, ये दोनों कौन से कनेक्शन में, सीरीज, 5 ओम मिलेगा। डेटा के अंदर आप भी लिख देना 5, ठीक है। चलो 5 + 1 6, 6 पैरेलल, 3 + 2 पैरेलल, सॉरी 3 and 2 पैरेलल, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक दो पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। 6 पैरेलल, 3 2 पैरेलल, मतलब 3 × 2 अपॉन 3 + 2, ओके, मिल गया। अब इसके साथ ये दोनों सीरीज, मतलब 2 + 3 तो 25। मुझे नहीं पता ये कौन सा रेजिस्टेंस है, अगर एक्चुअल वैल्यू पता होती तो इजीली सॉल्व हो जाता है। बाकी आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड से पता चलना चाहिए बच्चों। क्या किया, ये ओपन वायर कैंसिल कर दिया, ये ओपन वायर कैंसिल कर दिया, लेकिन ये मेटल वायर है,
इसके अंदर से करंट फ्लो होगा तो इसके अंदर कुछ भी पास होने वाला नहीं, ये तो पूरा सर्किट निकाल देना है। समझ में आया? ये पूरा सर्किट निकल गया, ये पूरा सर्किट निकल गया तो फिर तो बहुत ही सिंपल हो गया। ध्यान से देखो, सीरीज, पैरेलल, उसके साथ पैरेलल, फिर ए सीरीज और ए बी सीरीज। ओके, तो यहां तक हमारा लेक्चर हो। चलो विस्टन ब्रिज भी कंप्लीट कर देते हैं। बैलेंस विस्टन ब्रिज। अब विस्टन ब्रिज के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों कि यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 are connected in such a way the ratio of R1 upon R2 equal to R3 upon R4 या तो R1 upon R3 equal to R1 upon R3 equal to R2 upon R4 या तो R1 into R4 equal to R3 upon R2। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो ये बीच वाली जो लूप है इसे हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, उसमें से पासिंग करंट हम 0 लेंगे, तो वो वाला जो भी